तो बुद्ध जो हैं वो भारत के प्राण हैं और वो यहीं से शुरू होते हैं और दुनिया तक जाते हैं। तो जो भगवान बुद्ध हैं, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारी धरोहर है उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ। तो ये बात मैंने हाउस में भी उठाई थी। अगर हम नहीं संरक्षण करेंगे अपनी धरोहर का तो कौन करेंगे? जिनका राज होता है उनका धर्म होता है। हम हाउस में इसलिए हैं कि भाई उनके सवाल उठाएं जिनके कोई नहीं उठा रहा। अगर नफा नुकसान की चिंता करेंगे तो फिर वैचारिक शक्ति उसको खो दे। जिस धर्म के मूल में गैर बराबरी, ऊंच नीच है, छोटा बड़ा पर, वहां एकता की बात हो नहीं सकती। खुद को संत कहते हैं, मैं पाखंडी कहता हूँ, बागेश्वर। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू जो एकता है वो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का वोट बैंक का नारा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मेरे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हैं। सदन में जिस दिन आप शपथ ग्रहण कर रहे थे, आपने नमो बुद्धाय बोला, जय भीम बोला और जय मंडल भी बोला। अब आप बौद्ध गया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं लगातार, और किसी पॉलिटिशियन में ऐसा नहीं दिख रहा है जो तमाम बहुजनों हितों की राजनीति करने की बात करते हैं कि बौद्ध गया का मुद्दा उस तरीके से प्रमुखता से उठा रहे हों। आपको क्यों लगता है कि बौद्ध गया है, जो बौद्ध भूमि है, वो किसी दूसरे के कब्जे में है? क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैंने जिस दिन शपथ ली थी नीरज साहब, उस शपथ में मैंने ये वादा किया था कि देश के हर एक व्यक्ति के लिए, उसके अधिकारों के लिए हम लोग विधि के अनुरूप कार्य करने का काम करेंगे। तो विधि है भारत की संविधान। तो बुद्ध जो हैं वो भारत के प्राण हैं और वो यहीं से शुरू होते हैं और दुनिया तक जाते हैं। आज अगर बुद्धिज्म दुनिया में गया तो वो भारत से शुरू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सबको धार्मिक आज़ादी और सभी अपने धार्मिक स्थलों का संरक्षण कर सकते हैं। तो जो सिख भाई हैं उनके धार्मिक स्थल उनके पास हैं, जो ईसाई भाई हैं उनके धार्मिक स्थल उनके पास हैं, जो मुस्लिम भाई हैं उनके धार्मिक स्थलों की तो लड़ाई चल भी रही है कि उन पर भी जो है रोज खुदाई चल रही है। लेकिन जो हिंदू हैं, जिनको हम हिंदू भाई कहते हैं, उनको भी उनके सारे धार्मिक स्थल उनके पास हैं। तो जो भगवान बुद्ध हैं, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो हमारी धरोहर है, जो एक हमारे लिए शक्ति पुंज या शक्ति स्थल है, जहाँ निर्माण हुआ परिवर्तन का, कैसा कि राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध की यात्रा जहाँ हुई है उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये बात मैंने हाउस में भी उठाई थी, हाउस में उठाई, मीडिया के सामने उठाई, और मैंने ट्वीट के माध्यम से भी जो है अपनी बात को रखा। और आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनकी एक बड़ी टीम वहाँ जा भी रही है, पूरे दिन वहाँ रहेगी। उसके बाद हमने ये भी तय कर लिया है कि हम दिल्ली में भी इसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और भी हमने कई चीजें तैयार की हैं। अगर हम नहीं संरक्षण करेंगे अपनी धरोहर का तो कौन करेंगे? भाई एक जानवर भी अपने धरोहर का संरक्षण करता है, अपने स्थल का संरक्षण करता है। अब हम इंसान होके नहीं कर सकते? तो ये तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। उसका लीडरशिप कौन करता है, उससे क्या किसको मिलता है, ये अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जरूरी ये है कि जिनका धार्मिक स्थल है उनको मिलना चाहिए। आप भी राजनीति में हैं, वोट बैंक की सियासत में आदमी नफा नुकसान देखता है कि हम इसकी बात करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसी वजह से ऐसा नहीं है, सदन में बहुत सारे लोग हैं जो आप जैसी सोच रखते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ वहां सोच करके। आपको क्यों लगता है इतना इंपॉर्टेंट है ये? मैं समझता हूँ कि मेरी थ्योरी कुछ और है। जिनका राज होता है उनका धर्म होता है। भाई हमारे गुरु कहते हैं राज होगा तो काज होगा। लेकिन मेरा मानना है कि एक ही पटल पे काम करना जरूरी नहीं है। राजनीतिक काम भी करना है, सामाजिक काम भी करना है, धार्मिक काम भी करना है, आर्थिक काम भी करना है, मतलब शक्तिपुंज बनाना है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। तो नफा नुकसान सोच के अगर मैं वैचारिक विषय से हट जाऊंगा फिर तो राजनीति नहीं कर पाऊंगा। अपनी राजनीति वैचारिक और विषय वस्तु के साथ है। हम किसी धर्म का बुरा नहीं चाहते, किसी धर्म का अपमान नहीं करते। हमारे जो सवाल होते हैं वो तार्किक सवाल होते हैं। और वो सवाल कई बार सवाल करते हैं कि इस धर्म से क्यों नहीं करते। भाई जिस धर्म में हम लोग जन्मे हैं, जहाँ हमने सुधार की कोशिश की, हमने और हमसे पहले बाबा साहब ने, तमाम लोगों ने सुधार की कोशिश की, महापुरुषों ने भी सुधार की कोशिश की, जिसमें लंबे समय से गतिरोध चला आ रहा है, जहाँ एक जो है एक समूह कब्जा बना के बैठा है जो उसमें परिवर्तन नहीं चाहता। तो वही तो सवाल होंगे। लोगों की राजनीति इसीलिए है, हम हाउस में इसलिए हैं कि भाई उनके सवाल उठाएं जिनके कोई नहीं उठा रहा है। अगर नफा नुकसान की चिंता करेंगे तो फिर वैचारिक शक्ति उसको खो देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो हिंदू की बात कर रहे हैं इस समय, हिंदू एकता, हिंदू एक हो जाओ, जब आपने भी सदन में सवाल उठाए,
घोड़ी पे चढ़ने के इस तरह के जितने भी मामले आते हैं, मूछ के, घोड़ी के, पानी के, जितने भी 99% उसमें जो आरोपी होते हैं वो इसी समाज के होते हैं। समाज के होते हैं, तो ये कैसे हिंदू एकता कायम होगी? नहीं, आप इस बात को फिर समझो, कोई एकता कायम नहीं होनी है। नहीं, ऐसा नहीं जैसे बीच में एक आध मुस्लिम का आया, एक आध भी यादव का आया, ओबीसी का भी आया, लेकिन मैक्सिमम, लेकिन वो भी मैं जा रहा हूँ 28 में जा रहा हूँ, जहाँ मथुराओं का एक विषय है, और यहाँ यादव समाज के लोग हैं, और बुलंदशहर में जो है वहाँ राजपूत समाज के लोग हैं। तो अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि ये हिंदू एकता और ये पूरा नारा है ना, ये नारा ही खोखला है। जिस धर्म के मूल में गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, छोटा बड़ापन है, असमानता है, वहां एकता की बात हो ही नहीं सकती। जैसे आप याद करो, एक संत, खुद को संत कहते हैं, मैं पाखंडी कहता हूं, बागेश्वर, जिन्होंने कहा कि कुंभ में जितने लोग मरे, हम ये चिंता कर रहे थे कि उनकी परिवारों को जो है, उनकी जो अंतिम जो संस्कार के लिए डेड बॉडी मिल जाए, और उन्होंने कहा कि उनको मोक्ष मिल गया। मतलब अपराध को जिस तरह से ढकने काम किया उन्होंने अपने प्रभाव में, तो ऐसे ढोंगियों को मैं संत नहीं कहता। सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनने से पीएम तो उनकी हैसियत बढ़ाने हाँ, जाते और ठीक है, वो उनका वोट बैंक तैयार कर रहे हैं तो पीएम ही करेंगे। भाजपा के सब लोग जाएंगे वहाँ। भाजपा के लोग तो आसाराम जी के यहाँ भी जाते थे, राम रहीम के यहाँ भी जाते थे, आपने देखे होंगे, मैंने बहुत सारे देखे हैं। लेकिन मैं आपसे जो कहता हूँ, विषय वस्तु ये है, जो बागेश्वर है, उन्होंने कहा कि जात पात की करो विदाई, उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो मैंने उन्हीं को कहीं से किसने मुझे भेजा कि देखो, उन्होंने ही बताया कि जब उन्होंने धार्मिक लोगों से कहा, धार्मिक गुरुओं से कि आओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जात पात के को हटाने के पक्ष में नहीं। और एक शंकराचार्य ने तो ये भी कह दिया कि भाई अगर आपने हिंदू से, यहाँ मैं सनातन की बात नहीं कर, हिंदू की, अगर हिंदू व्यवस्था से आपने जात पात को हटा दे तो ये तो नष्ट हो जाएगी, ये तो पूरी टिकी है जात पात पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदू जो एकता है वो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का वोट बैंक का नारा है। बाबा साहब के स्पीचेस पढ़ोगे या फूले साहब के स्पीचेस पढ़ोगे तो उसमें लिख आ जाएगा। तो ये तो नया नारा इसलिए आया कि जब वोटिंग राइट मिलने लगे तो ये लोगों को कैसे जोड़ कर रखा जाए। बाकी इन्हीं में से जब लोग पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, उन्हें शिक्षक भर्ती में अपना अधिकार मांगने, तो उनको पिछड़े करके लाठियां बजाई जाती हैं, डंडे बजाए जाते हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं निजीकरण के खिलाफ, या पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं तो उनको लाठियां बजाई जाती है, या और जो है और किसी राइट्स पे आते हैं तो इनको दलित पिछड़े करके अपमानित किया जाता है। और वैसे ये सब हिंदू है। बारात शादियों वाले मामले में देख लीजिए, हम ये स्पष्ट कह रहा हूं ना कि ये नारा, इसकी देखो, इसकी रूट्स नहीं है, ये हवाबाई नारा है। जमीन पे अगर आप इस पूरे उसकी बात करोगे, विषय की बात करोगे, हिंदू संस्कृति की, तो आप ये मानोगे, जबकि तो आप ये भी जान लो कि चारों वेदों में हिंदू शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। तो फिर भी अगर स्ट्रक्चर को आप मानोगे, जिन्होंने बनाया उन्होंने भी इस बात को माना कि गैर बराबरी रहनी चाहिए। जैसे गांधी जी का वो था कि मैं ये चाहता हूं कि अछूतों को मैं हिंदू धर्म से अलग नहीं होने दूंगा। वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, और वो कहते थे कि इनकी तरक्की में चाहिए। हाउ कैन पॉसिबल कि आप कह रहे एक आधार पे आप खुद से कह रहे हो कि नीचे लोग हैं, ये छोटी जाति के लोग हैं, इनको शर्म का, वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो है शूद्रों को आप कह रहे हैं इनका धर्म ही सेवा करना है, तो आप उनको कुर्सी पे कैसे बैठा देख लोगे। तो समझने की बात है, हमारे लोग गुमराह किया जा रहा है। अभी भी कुंभ में जितने लोग मरे, कौन मरे? जो पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। अच्छा, जितने मरे आपको लगता है कि सरकार सही संख्या बता रही है? नहीं बता रही है। और क्यों बताए सरकार? मीडिया जब इतना और सपोर्टिंग, उसमें मैंने एक देखा, हालांकि चर्चा वैसे नहीं है, जहां से वो कहीं से पानी जो डाला जा रहा है साफ, उसका पानी पी के एक पत्रकार ने कहा कि देखे साहब, और कितने लोग हैं। अब मैं कहूंगा तो कहेंगे आप फलाने धर्म पे सवाल नहीं उठे, इस पे उठा रहे, लेकिन सवाल ये है कि आपने इतना महिमा मंडल किया, कितने लोग हैं जो आ रहे हैं जिनको डायरिया हो गया, जो बीमार हो गए हैं। और जो रिपोर्ट्स आई है वो जो इतना एक अच्छा सब जोड़ा है, फीकल की जगह अगर सही तरह से बताओ तुलना करके कि भाई ये जो मल्क जो है, गंदगी, पोटी और ये सब जो है, उसकी मात्रा उसमें पानी में इतनी है कि उससे जो है लीवर डैमेज हो जा रहा है, जो आचमन कर रहे हैं, और जो नहा रहे हैं वो भी तमाम तरह की जो है बीमारियों से, चाहे वो डायरिया हो या जो है उस तरह की स्किन इन्फेक्शन हो या इस तरह की चीजों से वो जा रहे कर सकते। तो अभी तो ठीक है, धर्म के नाम पे कुछ तो कुर्बानी देनी चाहिए। भगवान ऐसे थोड़े ही मिलेंगे। भगवान तो तभी खुश होते हैं ना जब हम लेट के जाते हैं, हम दौड़ के जाते हैं, हम इस तरह का आचरण करते, तभी होते हैं। जिनके भगवान ऐसे खुश होते हैं उनको ऐसा करना चाहिए। हमारे जो हैं वो मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो तो आप कर्म अच्छे करो, उसी से खुश होते हैं।